नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीक 2 में हैं हम। और वीक 2 में हम कल जो पढ़ा था हमने ब्रज भाषा को शुरू किया था हमने। और ब्रज भाषा से जुड़ी हुई चीज़ें, ब्रज भाषा का जो विकास है उसके जो विभिन्न कालखंडों में जो बांटा गया है, सूरदास के पूर्व, सूरदास के दौरान और सूरदास के परवर्ती काल में जो ब्रज भाषा का जो प्रयोग हुआ है, इस पर हमने कल चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करेंगे वो इसकी भाषिक विशेषताओं के बारे में और इसकी शक्तियों और कमियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब एक बार अगर आपने, अब देखिए अपन कितनी भाषाएं पढ़ चुके हैं। अपन 4 भाषाएं पढ़ चुके हैं, है ना। क्या क्या? अपभ्रज, अवहट, पुरानी हिंदी और अवधी, हमने ये पढ़ लिया। तो अब चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। आपको पता है कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, ध्वनिगत विशेषताओं में क्या लिखना है, व्याकरणिगत विशेषताओं में क्या लिखना है, शब्दगत विशेषताओं में क्या लिखना है। अब आपको मोटा मोटा एक समझ बन चुकी है, इसलिए आज वाले में दिक्कत नहीं आएगी। और छोटा सा वीडियो में हम महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, भाषिक विशेषताएं अगर हम देखें तो सूरदास के जो पूर्ववर्ती जो ब्रज भाषा है इसकी 1-2 महत्वपूर्ण विशेषताएं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ण का प्रयोग, जो बाद में न के रूप में प्रयोग होता है, वो यहाँ पर न के रूप में ही आ रहा है, अण के रूप में ही आ रहा है। ये देखिए, राजस्थानी में भी देखने को मिलता है। राजस्थानी ब्रज विशेषकर जो मीरा ने प्रयोग किया है, वहाँ पर ण की रूप ध्वनि ज़्यादा है। राजस्थान ऐसे बोलते हैं, राजस्थान में न को ण के रूप में ही बोला जाता है। तो न का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। दूसरा यहाँ पर ऐ और औ जो ध्वनि है उसकी बहुतायतता देखने को मिलती है। अब ये दोनों विशेषताएं लिखेंगे और इसको प्रमाणित करने के लिए आप ये वाला कोटेशन लिख सकते हैं। जोई सोई तय जानिए जगते रहे उदास, है ना। ये वाली एक पंक्ति भी लिख देंगे तो प्रमाणित हो जाएगा कि आप जो बात कह रहे हैं वो यहाँ पर प्रमाणित हो रही है। ठीक है, क्रिया के लेवल पर अगर हम देखें तो वर्तमान काल के लिए त रूप, भूतकाल के लिए ओ या औ की ध्वनि से कियो इस टाइप से मिलेगा, और भविष्यत काल के लिए ही प्रत्यय से काम चला लेंगे। तो इस प्रकार से क्रिया के विभिन्न रूप इस रूप में मिलते हैं। वापस याद कीजिए, त रूप, ओ और औ रूप, और ही प्रत्यय के रूप में। ठीक है, ग रूप अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो विशेषताएं हो किसकी? सूरदास के पूर्व। अब सूरदास युगीन जो ब्रज है उसमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। एक तो ण का प्रयोग यहाँ पर समाप्त हो गया है, शेष षटकोण की ध्वनि यहाँ पर समाप्त हो गई है, और सूर, ये तो ध्वनि में विशेषताएं देखने को मिली। दूसरा, सूर की जो भाषा की विशेषताएं हैं जो हमने कल पढ़ी थी वो विशेषताएं आपको लिखनी है। जैसे उन्होंने सामासिक संस्कृति का प्रयोग करते हुए ब्रज को अन्य भाषाओं के शब्दों से शामिल किए, और समाहार क्षमता का ये उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे अवधि शब्द उन्होंने शामिल किए, जेही तेही जैसे प्रयोग किए। पंजाबी हमार तुम्हार आपन किया, पंजाबी के लिए महंगी के लिए प्यारी शब्दों का प्रयोग किया। पूर्वी जो प्रयोग है, इंटरचेंज हो गया भाई, पूर्वी प्रयोग में हमार तुम्हार आपन जैसे पूर्वी प्रयोग किए हैं। ये ठीक कर लेना अपने नोट्स में ना, ये इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, तो ये वाले प्रयोग इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग आप यहाँ भी लिखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कर्ता का नई जो प्रसर्ग है यहाँ पर विकसित होता नजर आ रहा है। कर्म के लिए का, को, कऊ, करण के लिए ते, सो, संप्रदान के लिए लागी, अधिकरण के लिए मांझी, ऐसे प्रसर्ग यहाँ पर उपयोग में लाए जा रहे हैं। देखिए, इनका कुछ कर नहीं सकते। सबको होता है कि सर ये कैसे याद रखें, इनको याद ही रखना पड़ेगा। बार बार रखेंगे, मैं बस ये कर सकते हो, क्वांटिटी कम करो लेकिन याद तो करना पड़ेगा, है ना। एक एक दो उदाहरण करो, जो याद कर सकते हो बस वही उदाहरण है। तो मैंने जो लिखे हो सकता है आपको याद नहीं हो रही, आप अपने नोट से कोई 2 उदाहरण अलग याद कर लो, कोई 2 पॉइंट अलग याद कर लो, तो वो आप अपने स्तर पर कर सकते हो। देखिए, अपने अपनी क्षमता होती है और अपना टेस्ट भी होता है। हो सकता है जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही हो आपको नहीं आ रही हो, तो आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को याद कर सकते हो। ठीक है, फिर सर्वनाम देखें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को, कौन, संबंध, कौन देश को वासी, है ना। ये आप सूरदास के पद यूज कर सकते हो, वहाँ पर उदाहरण भी दे सकते हो। संबंधवाचक में जो, जाके, जाकी, इस टाइप के दिखेंगे। और हमें, हमारो,
तुम, तुम्हारों, वे, वाकों, है ना, ये शब्द उदाहरण है। सूरदास, आपका होमवर्क है, सूरदास के पद निकालो ऐसे जिनमें ये उदाहरण है, और उनको आप उदाहरण में शामिल कर सकते हो। क्रिया के लेवल पे देखो तो तैरूप अभी भी चल रहा है, ओ औ की ध्वनि अभी भी चल रही है भूतकाल के लिए, और भविष्य के लिए कर ही जाहीं। तो मतलब सूरपूर्व जो क्रिया के रूप चल रहे थे वो सूरदास के युग में भी देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है भाई सबको? ठीक है। वचन पे या प्रत्यय लगना शुरू हो गया है। अंखियां हरि दर्शन को भूखी, मतलब बहुवचन बनाने में या प्रत्यय यूज हो रहा है। न और अन्न भी रूप मिल रहे हैं यहाँ पे ब्रजवासियन जैसे। अब क्या होगा सूर के परवर्ती में? देखिए वही समान है, सर्वनाम भी समान है, क्रिया भी समान है, वचन भी समान है। ठीक है, तो ये समानताएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और जो समानताएं भी मिल रही हैं वो किससे समानता है? सूर दास वाली जो ब्रज है, आज की बात नहीं कर रहे हम, सूरदास के दौरान जो ब्रज थी वही समानताएं सारी मिलती है सूर के परवर्ती टाइम पे भी, बस उदाहरण बदल जाएंगे। अब आप उदाहरण देंगे आधुनिक काल के। प्रिय पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुख नहीं मानती, ये है। और आप सूर परवर्ती में आप रीतिकाल के उदाहरण शामिल कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, फिर एक की अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा। तो एक तो भाई ये वाला जो कल कोटेशन देखा था कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बोली है सो जानिए, है ना। तो एक तो कि आपको बताना है कि इसका विस्तार जो था वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अखिल भारतीय भाषा के रूप में ये क्यों स्थापित हुई? क्योंकि इसकी सारी विशेषताएं लिख दो। श्रृंगारिकता, चंचलता, कल जो ब्रज भाषा की विशेषताएं देखी थी, श्रृंगारिकता, चंचलता, कोमलता, संगीतात्मकता, रागात्मकता, मुक्तक वाली तेजी, राजनीतिक स्थिति, केंद्रीय शासन आ चुका है, दरबार में कलात्मकता का प्रयोग किया जा रहा है। ये काल कौन सा है? ये रीतिकाल की बात है। दरबारी जो संस्कृति है उसकी वजह से भी इसका विकास देखने को मिलता है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य क्या है? रस की उत्पत्ति, रस में डूब जाना। तो उसमें मुक्तक वाली तेजी जाएगी, और मुक्तक वाली तेजी किससे मिलेगी? ब्रज भाषा से मिलेगी। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिति में आपको रीतिकाल वाले विशेषताएं डालनी है। ठीक है, और रीतिकाल परिस्थितियां आपको डाल देनी है। तो इन कारणों की वजह से ये अखिल भारतीय भाषा के रूप में स्थापित होती है। तो कारण हुए। अब प्रमाण क्या है कि अखिल भाषा है? तो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर आप देखेंगे तो अलग अलग कवि ब्रज भाषा में ही अपना काव्य रच रहे हैं। ठीक है, अवध क्षेत्र में जहाँ तुलसी है कवितावली लिख रहे हैं, पंजाब में गुरु नानक देव लिख रहे हैं। पंजाब में कौन लिख रहे हैं? गुरु नानक देव लिख रहे हैं। जबकि राजस्थान में बिहारी और मीरा लिख रहे हैं, है ना। गुरु नानक देव का भी एक उदाहरण शामिल कर लो। बिहारी का तो आपके पास होगा ही क्योंकि सिलेबस में है। मीरा का जो हमने पग भूंदरू बांध मीरा नाची वो लिख सकते हो। मध्य प्रदेश में केशव दास लिख रहे हैं, तो अगेन रीतिकाल में केशव दास की पंक्तियां आप उठा लेंगे। ये केवल पॉइंटर्स हैं, आपको उदाहरण अपने आप शामिल करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये हम डिटेल में पेपर जो हमारा 1 और 2 में पढ़ते हैं इससे दिक्कत नहीं आती। अभी ये क्योंकि हम भाषागण पहले पढ़े तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत होगी आपको, तो एक बार देख के लिख लीजिएगा उदाहरण। लेकिन जब हम कवर कर लेंगे पेपर 1 और 2 के जो भक्ति काल है, आपका रीति काल है, इनको कवर कर लेंगे तो बहुत आसान लगेंगे उदाहरण, वहाँ पे याद हो जाते हैं। ठीक है ना। महाराष्ट्र में कवि भूषण लिख रहे हैं, दिल्ली में खुसरो लिख रहे थे, और लखनऊ में भारतेंदु युग में भारतेंदु लिख रहे हैं। तो इतने बड़े क्षेत्र में अलग अलग कवि अगर लिख रहे हैं तो ये प्रमाणित करता है कि ब्रज भाषा का जो विस्तार था वो अखिल भारतीय था या अखिल भारतीय स्वरूप था। ठीक है, समझ में आ गया? अगर इस पे मैं प्रश्न पूछूं तो आप कैसे लिखेंगे? उदाहरण देख के लिखेंगे और इन पॉइंट्स को आप कवर करेंगे और कारण बताएंगे कि क्यों किस कारणों से ये अखिल भारतीय स्वरूप इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर ब्रज भाषा की शक्तियों और कमियों की, तो पहले देखिए शक्तियाँ क्या हैं इसकी, है ना। एक तो इसमें अद्भुत कोमलता है, माधुर्य है, श्रृंगार है, सौंदर्य है, वात्सल्य है। इन सभी भावों की अभिव्यक्ति ब्रज भाषा से की जा सकती है। एक आधा सांकेतिक रूप से अवधि की सीमा भी लिख सकते हो कि अवधि जहाँ पर अपने आप को औदात्य से सीमित कर देती है, वहीं
वहीं ब्रज भाषा में अद्भुत कोमलता, अद्भुत माधुर्य, श्रृंगार, सौंदर्य भी देखने को मिलता है और यहाँ तक कि वात्सल्य भाव की भी अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में संभव है, जिसे सूरदास जी ने प्रमाणित भी किया है। फिर एक उदाहरण डाल दीजिए। देखिए पॉइंटर से समझना पड़ेगा आपको उत्तर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर गति, प्रवाह, चंचलता बेहतर है, रीतिकालीन का उदाहरण डाल दो। भाषाई लचीलापन है, कहत नटत रिजत खीजत वाला भाव कर सकते हो। संगीतात्मकता है, तन्यात्मकता है, अन्य भावों को संप्रेषण करने की क्षमता है, मुक्तक वाली तेजी है, मुक्तक में इस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी विशेषताएं अभी सांकेतिक में है, लेकिन आप जब इसको लिखेंगे तो विस्तार से लिखेंगे तो ये पॉइंट्स आप कवर करेंगे। किसमें? शक्तियों में। और भी कोई पॉइंट्स है तो वो भी आप कवर कर सकते हो, सूरदास वाला कर सकते हो। इसमें भाषाई समाहार क्षमता है, जहाँ अवधि जैसे प्रयोग भी संभव हैं, जहाँ पे पंजाबी जैसे शब्दों का भी शामिल करना संभव है। तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, जो अपनों ने अभी तक पढ़ा है वो सारी शक्तियों के रूप में आप लिख सकते हो। सीमाओं में क्या लिखोगे? इसमें गंभीर वैचारिकता का निर्वाह करने में यह असमर्थ है, ठीक है। गंभीर वैचारिकता, अब इसको स्थापित कौन करिए? खड़ी। तो खड़ी की जो विशेषताएं हैं वो आपको इसकी सीमाओं में लिखना है। लौकिक जीवन, आधुनिक जीवन आ चुका है, जहाँ पारलौकिक चिंतन से अब हम लौकिक चिंतन पर ट्रांसफर हो चुके हैं, तो लौकिक जीवन की समस्याओं को यह विचार करने में समर्थ नहीं हो पाती है जो खड़ी कर पाती है। प्रबंध काव्यों के लिए इसमें उचित नहीं नजर आती है, गद्य के लिए उचित नहीं आ जाती है। अति कलात्मकता देखने की वजह से गद्य के लिए क्या हो जाती है? अनुपयोगी हो जाती है। और एक कारण इसका राजनीतिक कारणों से भी है कि प्रेस का आगमन हो चुका है, अंग्रेजों का आगमन हो चुका है, जिन्होंने खड़ी बोली में विस्तार किया है, जिन्होंने खड़ी बोली को पसंद किया है। और उसी में जैसे ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है, वे सब क्या यूज़ कर रहे हैं? खड़ी बोली यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ब्रज भाषा का पतन भी होता है। तो ये सारे शक्तियाँ और सीमाओं में कवर करेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा तेज़ी से करा दिया है, पर चूंकि नोट्स आपके पास हैं और मैंने अब आपको सिखा चुका हूँ मैं आपकी कैसे विस्तार देना है चीज़ों को, इसलिए मुश्किल आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये ब्रज भाषा से जुड़े हुए टॉपिक्स थे जो हमने कल और आज मिलकर ख़त्म किए हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप पे आज का प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। तो आप लिखें प्रश्न, उत्तर लिखें आप, है ना। अच्छा उत्तर लिखें, काफ़ी अच्छे उत्तर भी आप लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से उत्तर लेखन करते रहिए। मैं आपसे 30 दिन बाद में, जब आप भाषा खंड को ख़त्म कर चुके होंगे, तो आप जो 30 दिन पहले थे और 30 दिन जो बाद में होंगे, उसमें एक कम से कम काफ़ी स्तर का अंतर आपके ऊपर आ चुका होगा, आप ये महसूस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।